हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। कार्तिक मास में कार्तिक महीने में छठी माई की कहानी सुननी चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ और सच्चे भाव से, और मन में विश्वास लेकर आप यह कहानी जरूर सुनें। एक शहर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका परिवार सुखी संपन्न परिवार था। वह छठ माता की परम भक्त थी। वह हर साल छठ पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करती थी। उनकी बहू आधुनिक सोच वाली नारी थी। जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि छठ का 4 दिन का महापर्व शुरू हो रहा था। माँ घर की साफ सफाई में लग गई। माँ ने बेटे को छठ पूजा की पूजन सामग्री लाने को बोल दिया। माँ ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत रखा और अपनी बहू से बोली कि तुम भी व्रत रखो छठी माता का। तब बहू बोली, यह बेकार की बातें हैं, हम इसमें कोई विश्वास नहीं है, यह करके क्या मिलेगा। तब बूढ़ी माँ ने बोला अपने बहू को, छठ माता की पौराणिक कथा है, मैं कह रही हूँ, सुनो ध्यान से। बेटा सुनो। प्रियंवत नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियंवत बहुत ही धार्मिक और सदाचारी राजा थे। राजा को विवाह के कई वर्षों तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तब वे ऋषि कश्यप के पास अपनी समस्या लेकर गए तो ऋषि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी तथा राजा ने पूरी विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से रानी ने एक प्रतिभावान एवं सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियंवत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और अपनी छाती से बालक को चिपकाकर रोने लगे। इतनी भयानक दिव्य विमान आकाश से उतरा। यह विमान बहुत ही चमकीला था, वह सोने के समान प्रतीत हो रहा था। उस विमान पर एक अत्यंत तेजस्वी नारी बैठी थी। लग रही थी कि कोई शक्तिशाली देवी विराजमान है। तब राजा ने देवी को देखकर अपने मृत बालक को भूमि में रखकर और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा अर्चना की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शरीर पूरा सूर्य के समान चमचमा रहा था। तब राजा ने बड़े आदर से उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? राजा की बातें सुनकर षष्ठी देवी बोली, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी देवी हूँ और इस संसार में छठी माता के नाम से मैं पूजी जाती हूँ। इस प्रकार छठी माता ने राजा के पुत्र को अपने हाथों में उठाकर और अपने प्रभाव से जीवन दे दी। तब राजा ने अपने बालक को हंसते हुए देखा तो राजा ने बालक के पास जा ही रहे थे तो देवी ने बालक को लेकर आकाश में ले जाने के लिए तैयार हो गई। जब राजा ने देखा कि देवी माँ उसे लेकर जा रही है तो राजा का कलेजा फट गया। तो राजा ने माता की स्तुति की तथा माता प्रसन्न हुई। माता ने कहा कि तुम प्रकृति, सूर्य, उषा, जल, वायु की पूजा कराओ और तुम स्वयं भी पूजा करो। प्रकृति की आराधना से तुम और तुम्हारे समस्त भार के सभी लोग सुखी, स्वस्थ और निरोगी काया और दीर्घायु प्राप्त होंगे। तब राजा ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा के करने से छठ माता प्रसन्न होकर राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और षष्ठी माता का महापर्व मनाया जाता है। छठ महापर्व से हम कहते हैं। तब बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से बोली, छठ माता की महिमा अपरंपार है। एक बार राजा राम ने भी सीता माता के साथ छठ व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण तथा पांडव भी छठ का व्रत किए थे। यह सब सुनकर आधुनिक बहू बोली, यह सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी माँ बोली, यह नादान है, इसे माफ़ कीजिएगा छठी माता। बूढ़ी माँ अपनी बहू से बोली, यह पर्व हजारों वर्षों से चली आ रही है, तुम भी अपने बेटे के लिए और मेरे पोते के लिए उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करो। वह बूढ़ी माँ की बातें अनसुनी करके चली गई। बूढ़ी माँ ने नहाए खाए का दिन पूरी श्रद्धा के साथ की और बहू ने साथ
सारा दिन बाहर में घूम कर बिता दी। अगले दिन खरना का दिन आया। संध्या काल में बूढ़ी माँ ने खीर रोटी का प्रसाद दिया तो बहू बोली, आप इतना कठिन पर्व क्यों कर रही हैं? अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हैं? इसका क्या फ़ायदा होगा? इस बच्ची नादान, इसे क्षमा करना, यह आपकी महिमा नहीं जानती है, बूढ़ी माँ ने कहा छठ माता से। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। सब लोग उठकर काम में लग गए। बहू देर से उठी और अपने बेटे को उठा रही थी तो बच्चा नहीं उठा। तो बेटे ने जवाब नहीं दिया। वह घबरा कर अपनी सास और अपने पति के पास जाकर सारी बातें बता दी। तो सारी बातें सुनकर माँ बेटे दोनों ने बच्चे को जगा कर देखा तो वह नहीं उठा। दौड़े दौड़ वे लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोला, सांस तो नहीं चल रही, अब हम क्या करें? अब हमसे कुछ नहीं होगा। बच्चे के माता पिता तथा दादी अपने घर आ गए। दादी माँ ने छठ माता से माफ़ी मांगी और बोले, तुम तो बच्चे की रखवाली करती हो माँ, तुम कैसे मेरा बच्चा छीन सकती हो? आप मेरे पोते पर दया करो छठ माता। तब छठ माता, अगर हमसे कोई भूल हुई तो माफ़ कीजिए, क्षमा करो माँ। उसी वक्त एक औरत आई और कहने लगी, तुम्हें कोई ज़रूर भूल की हो। आज छठ माता का व्रत है, तुम छठ माता का व्रत करो तथा क्षमा मांगो। तभी बहू ने छठ पर्व करने का संकल्प लिया और छठ व्रत किया। तभी बहू के बच्चे ने आंखें खोल दी। तभी बहू ने इधर उधर देखा और उस औरत को लेकर कि कहाँ गई, नहीं मिली, वह छठ माता थी। फिर बहू ने छठ माता को शाम और सुबह का अर्घ्य दिया। हे छठ माता, आप अनजान औरत के रूप में आकर मेरे बेटे की रक्षा की। आप इसी तरह मेरे और सभी परिवार की रक्षा करना तथा विश्व की सभी महिलाएं और बच्चों का कल्याण करना। जय छठी मैया।